बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। सबसे पहले तो आपको मेरी साइड स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा और ये नोटिफिकेशन है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब ताज सलीम साहब ने जो है वो ये जारी किया है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है। वो जो ना समझ लोग होते हैं ना, जो अक्कम अक्ल लोग होते हैं, वो बड़ा इसको नोटिफिकेशन को जो है वो शेयर कर रहे हैं कि जी ताज सलीम साहब ने, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल साहब ने जो है वो गैर कानूनी तामीरात की खरीदो फरोख्त पे जो है वो पाबंदी लगा दी है। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और वहाँ जो है उन स्टेट एजेंट्स को जो है वो पाबंद किया गया कि जी आप गैर कानूनी तामीरात की खरीदो फरोख्त जो पोर्शंस हैं उसमें जो है वो शामिल नहीं होंगे। पाबंदी है गैर कानूनी तामीरात की खरीदो और फरोख्त पर। अब एक छोटा सा सवाल है, वो छोटा सा सवाल ये है कि भाई गैर कानूनी तामीरात की खरीदो फरोख्त तो जब होगी कि जब गैर कानूनी तामीरात होगी। 1-1.5 साल से जो है वो कमेटी बनी थी जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर्स और मुख्तलिफ इदारे जो है वो उसमें शामिल हुए और उनका काम था कि गैर कानूनी तामीरात को रोकना। ठीक है, जब वो गैर कानूनी तामीरात को रोकना जो काम था, तो वो काम तो मुकम्मल नहीं हो सका। वो गैर कानूनी तामीरात तो होती रही। अगर पिछले 1.5 साल के अरसे में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को उठा के देख लें तो ला तादाद गैर कानूनी तामीरात जो है वो पाया तकमील तक पहुंची हैं। तो लोग कंप्लेंट्स भी करते रहे, अहले महल्ला कंप्लेंट्स भी करते रहे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में भी कंप्लेंट्स होती रही, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी कंप्लेंट्स होती रही। जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में साइटें तोड़ी गई, डेमोलिश हुई, वो चंद दिनों बाद वो भी जो है वो तामीर हो गई। तो ये सारी चीज़ें शहरियों के सामने हैं। पर 2 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा जो है वो शोर मचा हुआ है कि जी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल साहब ने जो है वो गैर कानूनी तामीरात की खरीदो फरोख्त पे जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ तस्वीर के ये गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। लेकिन ये ऐसा है कि चर्स बिके, हीरोइन बिके, शराब का स्टोर खुले, आप कहेंगे जी ठीक है आप चर्स बेच रहे हैं, बहुत अच्छा, आप हीरोइन बेच रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, आपने शराब का स्टोर खोल लिया है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए जी शहरी इसके पीने पर जो है वो पाबंदी है। आप इसको ना खरीद सकते हैं ना पी सकते हैं। भाई कोई अकल का काम करें, कोई अकल के नाखून लें कि जो बिल्डर गैर कानूनी तामीरात कर रहा है, पहले वो प्लाट खरीदता है, उस प्लाट पर वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, फिर वो उस रिहायशी प्लाट पर तिजारती मकासद के लिए पोर्शन बनाना शुरू करता है। वो ग्राउंड पर आता है, ग्राउंड 2 पर आता है, ग्राउंड 4 पर आता है, ग्राउंड 6 पर आता है। पहले कुछ मखसूस इलाके थे कि जहाँ पर हम कहते थे कि जी बुलंदो वाला इमारतें जो है वो तामीर होती हैं। आज पूरे सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात जो है वो हो रही है। तो गैर कानूनी तामीरात को प्रोटेक्ट करने के लिए, गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मतलब ये हरबा जो इस्तेमाल हुआ है, मैं मतलब 2 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जी कम अकल लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो गैर कानूनी तामीरात पर जो है वो पाबंदी लगा दी है, उसकी खरीदो फरोख्त पर। भाई खरीदो फरोख्त अगर स्टेट एजेंट नहीं बिकवाएगा तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई पर्सनल रेफरेंस से वो पोर्शन नहीं खरीद सकता? क्या कोई पर्सनल रेफरेंस से वहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती? या अगर बिल्डर वहाँ पे बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दे तो क्या शहरी वहाँ पे खरीदने के लिए नहीं आएंगे? तो बजाय इसके कि कोई मुस्बत कदम उठाया जाता, हुआ ये है कि जी बता दिया गया है एक मीटिंग करके कि जी स्टेट एजेंट्स जो है वो नहीं बिकवा सकते हैं, बाकी पोर्शन बनाने पे जो है वो आज़ादी है। प्लाट खरीद के ग्राउंड 4 ग्राउंड 6 खड़ा कर दें। शहरी जब हमारे पास कंप्लेन लेकर आएंगे तो हम बता देंगे कि जी हमने तो पाबंदी आयद कर रखी है। तो भाई आप शहरियों की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक जो ये काम हुआ है और इस नोटिफिकेशन को जो लोग ढोल की तरह जो है वो बजा रहे हैं, तो भाई देखें कि ये हुआ क्या है आपके साथ। मतलब वो कहते हैं ना कि आपके साथ मतलब सारा जो है वो फिल्म भी हो गई और आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि जी ये जो भी ट्रेलर आया है इस पे बड़ा जो है वो काम होना है। भाई काम तो जब नहीं हो सका कि जब ये कमेटियों में मौजूद थे और गैर कानूनी तामीरात रोकना इनका काम था। ये उस वक्त मैं अगर आपको दिखा सकूं तो मेरे पास मुतादिद ऐसी एप्लीकेशन है जो मैंने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और अगर आप ये समझते हैं कि जी ये गैर कानूनी तामीरात रोकने में जो है वो मतलब मुखलिस हैं या ये गैर कानूनी तामीरात को जो है वो स्टॉप करवाएंगे, तो मैं और
जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और जो मुख्तलिफ अहले महल्ला हैं जो इस सारे मामले पे आवाज़ उठाते रहते हैं, वो आए, हम आगे बढ़ते हैं, हम जाके निशानदेही करते हैं, हम देखते हैं कि जी कितना इन गैर कानूनी तामीरात को जो है वो रोका जाता है, कितना इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के टाइम से जो है एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हैं, जाते हैं, टूटती है, फिर बनती है, ये सारी चीज़ें तो जो है वो शहरी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। पर ये जो नोटिफिकेशन परसों निकाला गया है, और मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ कि अगर मुझे कोई समझा सके कि जी स्टेट एजेंट्स जो है वो खरीदो फरोख्त ना करवाएं जी, स्टेट एजेंट खरीदो फरोख्त ना करवाएं। अगर बिल्डर अपने पर्सनल रेफरेंसेस बेचेगा तो आप क्या कर लेंगे? अगर वो बोर्ड लगा के बेच देगा तो आप क्या कर लेंगे? अगर वो या तो वैसे तो वो स्टेट एजेंट भी आपकी बात क्यों सुनेंगे कि जी वो ना बिकवाए, कोई उसके पास पूछना आएगा कि जी बन रहा है, वो बोलेंगे हाँ जी ये बन रहा है, आ जाएं जी हम आपको दिलवा देते हैं। तो जो गैर कानूनी तामीरात जो शहर में डंके की चोट पर होती है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सके, तो आप किसी स्टेट एजेंट को इस एक नोटिफिकेशन से कैसे जो है वो रोक सकेंगे? किस तरीके से आप इस गैर कानूनी तामीरात को जो है वो रोक सकेंगे? किस तरीके से आप शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसको जो है वो रोक सकेंगे? मैं आपको दिखा चुका हूँ, मेरे साइड में जो तस्वीर चल रही हैं कि मैं पिछली 2 वीडियोस में तालीमी इदारों के सामने जो खुलेआम नशा हो रहा है वो आपको दिखा चुका हूँ, तालीमी इदारों के बाहर जो कचरा कुंडियाँ बनी हैं वो दिखा चुका हूँ, तबाहाल पार्क आपको दिखा चुका हूँ, ग्राउंडों की क्या हालत है वो आपको दिखा चुका हूँ। तो जो करने के काम है उन पर जो है वो फोकस नहीं हो रहा है, उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट उस पर हो रहा है कि जिस पे 4 दिन 6 दिन बाद कोई फोकल पर्सन मुकर्रर कर देना है और उसके बाद जो है सारा निज़ाम जो है वो वैसे ही चलना है। तो खैर ये निज़ाम तो ऐसे नहीं चलने देंगे। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको गैर कानूनी तामीरात भी दिखाई जाएंगी और ऑक्युपाइड भी होती भी दिखाई जाएंगी, और फिर डिप्टी कमिश्नर साहब के इस नोटिफिकेशन का जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो जो मरहलावार गुजरता रहेगा, उस पर भी आपको जो है वो अपडेट जो है वो दी जाएंगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।